गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए क्लास 2 के मेंबर को मैथ पढ़ा तो मैम दी, लेकिन रिवाइज हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब है क्या कि आप लोग फर्स्ट टर्म का सिलेबस लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। जो कि आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, 1 मिनट बता देते हैं। 4 तक, फर्स्ट 4 तक था, तो 4 तक आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। 4 से आगे भी निकल चुके थे, तो अब हमको रिवाइज करने के लिए दिया गया है। तो अब रिवाइज हम करवाते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्टिंग से आपका रिवाइज चल रहा है। एक्सरसाइज फर्स्ट में आपको दिया गया है, फर्स्ट में ए नंबर, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज डैश। अब 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? तो 2 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? किसी भी अंकों का यदि छोटी संख्या मांगेगा, ठीक है, तो 1 पर उससे 1 कम 0 बैठाते हैं। 2 अंकों की छोटी संख्या मांग रहा है, तो 1 पर 1 ठो 0 बैठाएंगे। 4 अंकों का छोटी संख्या मांगेगा, तो 1 पर 3 ठो 0 बैठाएंगे। 5 अंकों का छोटी संख्या मांगेगा, तो 1 पर 4 0 बैठाएंगे। ठीक है, तो यहां मांग क्या रहा है? द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 अंकों की छोटी संख्या। 2 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 से पीछे कोई संख्या नहीं है। 10 से पीछे दी जाएंगे तो वो 1 डिजिट में चला जाएगा। मान लीजिए 10 से पीछे जाते 9 तो एक डिजिट में है ना। हमको 2 अंकों का बोल रहा है, तो 2 अंक स्टार्ट 10 से होता है। 9 के बाद 10 2 अंक में स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए तो 2 अंकों की छोटी संख्या 10 होगा। समझ गए? इसी प्रकार से यदि किसी भी डिजिट का आपको छोटी संख्या मांगेगा, 1 पर उससे 1 कम 0 बैठा देंगे। समझ लिए? अब मान लीजिए तो छोटी संख्या बात की है, अब बड़ी संख्या मांगेगा तो क्या करेंगे? बोलेगा 1 डिजिट का बड़ी संख्या क्या होगा? तो 1 डिजिट का बड़ी संख्या 19। Z डिजिट का बड़ी संख्या मांगेगा तो 9 होगा। 5 डिजिट का बड़ी संख्या मांगेगा तो 5 ठो 9। 10 डिजिट का बड़ी संख्या मांगेगा 10 ठो 9। ठीक है, बड़ी संख्या में 9 बैठाएंगे और छोटी संख्या में 1 पर 1 कम 0 बैठा देंगे। समझ गए? चलिए नेक्स्ट में दिया है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, अब तो आप लोग को मालूम हो गया होगा 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 1 पे 2 0 होगा। अब दिया है सी नंबर में द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? तो 2 ठो 9 होगा। अभी जस्ट बताए हम, j अंकों का बड़ी संख्या मांगेगा तो 9 होता है। फिर डी नंबर दिया है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगा? तो 3 ठो 9 होगा। समझ लिए? चलिए नेक्स्ट, राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सक्सेसर क्या होता है देखिए उसको। अब सबसे पहला बात याद रखिए, जब हम रिवाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो रिवाइज में आपको भी एक एक नंबर से फिर से बनाना है, ताकि जब आप स्कूल आए, बहुत कम समय मिलेगा आपको स्कूल में, तुरंत टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, आपका टेस्ट का प्रिपेयर बढ़िया से। ठीक है, इसीलिए फिर से एक नंबर से अपने घर में एक दूसरा कॉपी ले लीजिए, रिवाइज कॉपी बना लीजिए उसको, और उसमें रिवाइज कीजिए और पीछे से चेक कीजिए क्या हम जो बना रहे हैं मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या जब हम बता रहे हैं उनसे मैच करेंगे, क्या हम जो बताए हैं उनसे सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका मैथ पूरा मजबूत हो जाएगा और स्कूल खुलने के बाद आप टेस्ट में मजबूती के साथ बैठेंगे, अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर देखिए क्या कहता है। सेकंड नंबर में आपको दिया हुआ है, सेकंड का ए में 98 कहता है सक्सेसर निकालिए। सक्सेसर क्या होता है? तो सक्सेसर होता है बाद वाला। ठीक है, मान लीजिए जैसे 2 के बाद 3 होता है, 4 के बाद 5 होता है, तो हम क्या करते हैं बाद में? हम देखते हैं 2 के बाद 3 होता है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तब ना 3 होगा। ठीक है, सक्सेसर में क्या होता है कि 1 जोड़ा जाता है तो बाद वाला निकलता है। अब 5 में 1 जोड़ेंगे तब ना 6 निकलेगा, तो 5 के बाद 6 होता है, लेकिन 5 में 1 जुटता है तब 6 होता है ना, इसीलिए बाद में आता है 6। तो सक्सेसर में हम करेंगे क्या? जैसे कोई संख्या का सक्सेसर देगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगी, मेरा सक्सेसर हो गया।
समझिए, सक्सेसर में 1 जोड़ना है और उसी में आ जाएगा प्रीडिकेसर, प्रीडिकेसर में 1 माइनस करना है। मान लीजिए यदि एग्जांपल के लिए यदि रहेगा इसका 49 का प्रीडिकेसर लिखिए तो क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, 48 हो जाएगा। समझ लिए। लेकिन यहाँ प्रीडिकेसर नहीं पूछ रहा है, सक्सेसर पूछ रहा है, तो सक्सेसर पूछ रहा है तो 1 जोड़ेंगे। सक्सेसर पूछेगा जोड़ेंगे और प्रीडिकेसर पूछेगा तो घटाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा। 1 से ही केवल खेल है। सक्सेसर में 1 जोड़ना है, प्रीडिकेसर में 1 माइनस करना है। और 3 नंबर प्रीडिकेसर ही पूछ रहा था, चलिए इसका भी बताते हैं। 3 नंबर का, 3 का बी नंबर 60 कहता है इसका प्रीडिकेसर निकालिए। तो प्रीडिकेसर क्या होगा, तो इसमें -1 कर देंगे। 60 में यदि 1 घट जाएगा कितना होगा, ये तो आप लोग को मालूम होगा। यदि मालूम नहीं है कितना होगा तो हम क्या करेंगे, इसे साइड में लिख के घटा कर देंगे, 1 लिखेंगे। घटाओ तो जानते होंगे आप लोग, क्लास 2 के मेंबर तो घटा सबको आता होगा। 0 में 1 नहीं घटेगा, पहुंचा देंगे यहाँ से 1 पहुंचा दिया, इसमें 5 बचा, ये पहुंचा दिया, ये 10 हो गया। 10 में 1 गया तो 9, इधर बचा 5 तो 5 59 हो गया। ये लिखेंगे यहाँ पर 59। समझ लिए। इसी प्रकार से यदि आपको डायरेक्ट घटा हुआ नहीं होता है तो ये साइड में घटा के फिर 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 4 नंबर में दिया हुआ है, चलिए अब 4 नंबर में, तो 3 नंबर तक था, अब 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। 4 नंबर में जस्ट बिफोर, फिर दे दिया है नंबर, उसके बाद दिया है जस्ट आफ्टर, नंबर दे दिया है आपको 200, यहां डैश है, यहां डैश है। अब 200 से एक पहले कितना होगा, 200 का एक बाद कितना होगा। आप तो कोई नर्सरी एलकेजी तो पढ़ नहीं रहे, 2 क्लास में पढ़ रहे हैं, ये सब बात भी बताना होगा क्या। तो 200 से एक पहले क्या होगा, आप लोग जानते होंगे अच्छा से, क्या होगा पहले, तो 199 होगा। अब 200 के बाद क्या होगा, तो 201 होगा। ये सब बात तो आप लोग को अच्छा से मालूम होगा, आप लोग तो आराम से बना सकते इस चैप्टर को। ठीक है, तो इसमें हम अधिक समय नहीं बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपको 5 का ए, 499 एंड 501 कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट द नंबर इन बिटवीन। इसके बीच में कौन कौन संख्या आता है, 499 के बाद और 501 के पहले कौन आता है, बीच में मतलब इसके बाद और उससे पहले कौन सा संख्या आता है। तो 499 के बाद क्या आएगा, 499 के बाद 500 होगा। अब 501 से पहले 500 होता है ना, तो 500 अंश, समझ गए। इसी प्रकार से बिटवीन वाला टोटल बनाना है। अब चलिए हम आपको आज एक जादू दिखाते हैं अबाकस का। अबाकस तो आप लोग पढ़े होंगे, मैम पढ़ाई होगी, अब हम उसका जादू आपको दिखाते हैं। क्या है अबाकस का जादू, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 ए में लिख दिया है 10 वंस, ऐसे डब्बा बना दिया गया है, एक खाली है, दूसरा में 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 5 ही है, 5 ठो लड्डू दे दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, अबाकस। क्या बोलते हैं, अबाकस बोलते हैं। अबाकस में अब करना क्या है, इसको सो देखिए, राइट द नंबर शोन ऑन द अबाकस इन ईच केस। ये नंबर दिखाना है अबाकस में, जो केस में दिया हुआ है। अब ये बताइए इस डंडा में ये 1 वाला, ये 1 है, ये 10 है ना। तो ये डंडा में का लड्डू लटका हुआ है, एक कोठो नहीं है, डंडा पूरा खाली है, यहाँ से खाली है ना, खाली है तो बोल देंगे 0, एक कोठो नहीं है लड्डू। अब इसमें काढ़ो लटका हुआ है तो 1 2 3 4 5 है, 5 यही है अबाकस का
जादू, लड्डू को गिनती कीजिए और बैठाइए, ठीक है, ये अबाकस का जादू है। अब आपको सेवन नंबर में दिया हुआ है फिल इन द टेबल, टेबल फिल करना एक्सपेंडेड फॉर्म में। सेवन नंबर में आपको 82 लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब विस्तारित रूप। 82 को हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे 8 पहले है तो 8 लिख देंगे। 8 के बाद क्या अंक है, एगो अंक है तो एगो जीरो डालेंगे। अब प्लस 8 लिखे पहले जो संख्या उसको लिखेंगे, उसके बाद जितना अंक रहेगा 3 जीरो डालेंगे। अब प्लस फिर दूसरा अंक लिखेंगे, दूसरा लिखे 2। अब इसके बाद क्या जो अंक है, एक को नहीं है तो क्या जीरो डालेंगे। यही हो गया आंसर मेरा। अंक रहता तो जीरो डालते, नहीं है तो नहीं डालेंगे, छोड़ देंगे। समझ गए। इसी प्रकार से मान लीजिए 238 है, इसको लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, तो पहला 2 लिखेंगे, 2 के बाद क्या ठो अंक है, तो 2 ठो अंक है तो 2 ठो जीरो डालेंगे। फिर प्लस का साइन देंगे, फिर सेकंड संख्या लिखेंगे 3 के बाद क्या ठो अंक है, तो 1 ठो अंक है तो 1 ठो जीरो डालेंगे। प्लस फिर लिखेंगे, फिर थर्ड संख्या क्या 8 के बाद कितना अंक है, 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं डालेंगे। यही मेरा आंसर हो गया। समझ लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसा होता है। इसी प्रकार से, इसी ढंग से आपको एक एक्सपेंडेड फॉर्म बैठाना पड़ता है। अब चलिए, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 8 नंबर में 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है। 8 का ए में दिया हुआ है 5 3 1। इसमें आपको बताना है 3 का प्लेस वैल्यू क्या है। तो 3 कहाँ है, तो लिख देंगे 3 के बाद क्या गो अंक है, एगो अंक है, एगो जीरो डाल देंगे, मतलब प्लेस वैल्यू 30 हो गई। यही मेरा आंसर हो गया। जो संख्या बोला जाएगा उस संख्या को उतारेंगे, उसके बाद जैठो अंक रहेगा तैठो जीरो डाल देंगे। ठीक है। तो आज इस क्लास में रिवाइज का यहीं तक, और आगे आपका होमवर्क। देखिए, आप होमवर्क लिखिए। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 नेक्स्ट ऑल बनाना है आपको, जो कि पेज नंबर दिया हुआ है, पेज नंबर 6 and 7। अब आप एक चीज याद रखिएगा, आपका क्लास मेमली है, रिवाइज हम करवा रहे हैं। मेरा रिवाइज एक एक्सरसाइज खत्म होगा, सबको टेस्ट देना होगा। टेस्ट तो हम देखेंगे नहीं, आप घर में दीजिएगा, लेकिन ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दीजिएगा और ग्रुप में उस टेस्ट पेज का फोटो लेके फोटो भेजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा नीचे में, तो पता चल जाएगा कौन ये टेस्ट देके भेजा है। उसका चेक करके मार्क्स उसको हम भेजेंगे। ठीक है।